शीतं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमः प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। कल हमने आषाढ़ी एकादशी यानी देवशयनी मनाई। भारतीय त्योहार में, उत्सवों में, वर्षा ऋतु में ये लगभग पहला उत्सव है और यहाँ से चातुर्मास शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सोते हैं और 4 महीने सो जाते हैं। बाद में देव उठे एकादशी को उठते हैं, प्रबोधिनी एकादशी उसको बोलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देव सो गए, भगवान सो गए, फिर हम कैसे रहेंगे? हमारा पूरा जीवन, पूरी सृष्टि में वो जागता रहता है, सतत जागता रहता है, कभी वो सोता नहीं। फिर भी एक मनुष्य के अंतःकरण के हृदयंगम ऐसी कल्पना है कि भगवान सोते हैं। हमारे ऋषियों ने ये उत्सव निकाला और भगवान सोते हैं, इसका मतलब वो सब कुछ करते हुए भी सुप्त है, अव्यक्त है, वो दिखाई देते नहीं। 4 महीनों में पूरे साल का अन्न, धान्य, पानी जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। और मिल जाने के बाद कृतज्ञता से आदमी बोलता है, मनुष्य बोलता है, किसान बोलता है कि हे प्रभु, आपने ये सब कुछ दे दिया, आपको हम कृतज्ञता से नमस्कार करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं तो सो गया था, तूने बोया, तूने उगाया, तूने कमाया, हमको यश दे देते हैं, हमको धन धान्य संपन्नता दे देते हैं और खुद बोलते हैं कि आपने खुद ने किया, आपने किया। यानी यश दूसरों को देने वाले भगवान, वह हम पर विश्वास डालना चाहते हैं कि मैं अभी सो जाता हूं, आपको करना है। और हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमारे दादा को, हमारे बुजुर्गों को, ज्येष्ठों को हमें ऐसा बताना चाहिए कि हम अभी अपने पैरों पर खड़े होने वाले हैं, आप बिंदास्त अपना अपना कार्य करो, आप सो जाओ, आप आराम करो, हम अभी पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है। ऐसे कहना चाहिए, ऐसी हमारी ऋषियों की अपेक्षा है। हम मनुष्य जीवन लेकर आए हैं और मनुष्य जीवन में हमें जो देह मिला, इंद्रिय मिले, मन मिला, बुद्धि मिली और ये सृष्टि मिली, पूरी सृष्टि, विश्व मिला है, ये बिना मांगे भगवान ने दे दिया। ये जीवन देकर, ये शरीर देकर बड़े उपकार किए, हम पर दया की है ईश्वर ने। ही ईश्वराची दया डोळ्याने बघतो, ध्वनी परिसतो, काणी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरई वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसाल काम करीतो, विश्रांती घ्यावया घेतो, झोप सुखे फिरोनी उठतो, ईश्वराची दया। ईश्वर की दया से हम जीते हैं, वो करता है। लेकिन ऐसा लगता है क्या? ये सब कुछ हमें समझने के लिए हमारे मन को शुद्ध करना चाहिए, तब हमें समझता है कि ये कौन कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम करते हैं,
हम उठते, हम सोते, हम खाते पीते, हम भोग भोगते, ऐसा लगता है। लेकिन क्या यह सच है? शुद्ध मन से अगर विचार करेंगे, दो मन होते हैं। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धंचा शुद्धमेव च, शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो मन होते हैं। अशुद्धम काम संपर्कात और विशुद्धम काम वर्जितम। भगवान ने हमें जीवन दे दिया, इच्छा भी दे दी है, हम कौन सी भी इच्छा कर सकते कि नहीं कर सकते। जो पूरी होगी नहीं होगी हमें पता नहीं, लेकिन इच्छा तो कर सकते। मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे पंत प्रधान बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है। ये इच्छा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें इच्छा मिली, ये बात सत्य है। और जब इच्छा के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं, और वो भी भौतिक इच्छा के पीछे, तो ये अशुद्ध मन कहलाता है। अशुद्धम काम संपर्कात, ये अशुद्ध मन कब होता है? काम यानी अतीव इच्छा, व्यसन जैसे लगता है ना, उसको अतीव इच्छा बोलते हैं, उसको काम बोलते हैं। जैसे व्यसन लगता है, मतलब क्या है? किसी को तंबाकू का व्यसन लग जाता है, किसी को बीड़ी का व्यसन लग जाता है, किसी को दारू पीने का लग जाता है, ऐसे व्यसन लग जाते हैं। और व्यसन जिसको लगता है उसको उसके बिना होता ही नहीं। तंबाकू चाहिए तो चाहिए, बीड़ी चाहिए तो चाहिए, दारू चाहिए तो चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा उसको लगता है। अशुद्धम काम संपर्कात और विशुद्धम काम वर्जितम। जब इच्छा करना बुरी बात नहीं, लेकिन इच्छा को शुभ इच्छा की तरफ मोड़ना, और इसके लिए मन के शुद्धि की आवश्यकता है। और मन कब शुद्ध होता है? कब शुद्ध होगा? कोई बता सकता है? मन कब शुद्ध होगा? मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? हाँ, योग से मन शुद्ध होता है। योग से वैसे पूरा जीवन शुद्ध होता है। हम सुपात्र बनते हैं, योग्य बनते हैं। लेकिन ऐसा बनने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर विज्ञान में भी हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान में, तो भी हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है, नियम समझने की आवश्यकता होती है। जब तक सृष्टि के नियम नहीं समझते, तब तक हम विज्ञान में शोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जिसको विज्ञान में इंटरेस्ट है उसको पता चलेगा। सृष्टि के नियम, हमारे जीवन के नियम हमें समझने पड़ेंगे, यानी अनुशासन में रहना पड़ेगा, उसके नियम के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते, कुछ संशोधन कर पाते हैं, सकते हैं। भौतिक जीवन में भी ऐसा है, तो आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक जीवन ये पुरुषार्थ है। भौतिक जीवन से भी ज्यादा पुरुषार्थ आध्यात्मिक जीवन में है। भौतिक चीज पाना ये भी वैसे पुरुषार्थ वाली बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे मन को शुद्ध बनाना ये और बड़ा पुरुषार्थ है। जिसका मन शुद्ध हो जाता है वह मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ता है। यानी मनुष्य अपना जीवन, पहले तो मनुष्य हम बने, हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य जन्म ले लिया, हम हो गए मनुष्य, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। दो पांव पर तो कौवा भी चलता है, उड़ता है। क्या दो पांव आ गए तो मनुष्य बन गया? क्या मनुष्य देह धारण गया तो मनुष्य बन गया?
केवल देह से हम मनुष्य बनते ऐसा नहीं है। मनुष्य में कुछ मूल या तो बेसिक ऐसी कुछ बातें होती है। कृतज्ञता है, अस्मिता है, भावमयता है, कार्य प्रवणता है। ये मनुष्य के बेसिक गुण हैं। लेकिन ये भी प्राप्त करके मनुष्य और आगे बढ़ना चाहता है, देवत्व की ओर जाना चाहता है, श्रेष्ठतम वो बनना चाहता है। और वो बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है? वो मन अगर शुद्ध बनाता जाता है तो वो बन सकता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। नर करने करे तो नर का नारायण हो जाए, इतनी ताकत होती है मन में। इसलिए मन पर अभ्यास करना चाहिए, और मन को अभ्यास देने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। और अनुशासन कैसे आएगा? उसके लिए हमें मेहनत तो लेनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम समय पर उठते हैं, समय पर योग करते हैं, समय पर अभ्यास करते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर खेल खेलते हैं, समय पर सो भी जाते हैं। कुछ अनुशासन की आवश्यकता होती है। हाँ, ये जो पंछी है वो भी अनुशासन में रहते हैं, सृष्टि भी अनुशासन में रहती है, तब सुंदर रहती है। सृष्टि में कैसा अनुशासन देखने को मिलता है? वो सुबह होते ही किलबिल करने लगते हैं, शाम होते ही वो किलबिल करते करते फिर अंधेरा पड़ने के पहले ही वो सो जाते हैं। सुबह भोर में भी हम अगर आवाज़ सुनेंगे तो पंछी आवाज़ करने लगते हैं, उठने लगते हैं और गायन करते हैं, सृष्टि जग जाती है। वो नियम में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। हमारे मन को भी अनुशासित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। उपनिषद दादी माँ हमें ये देती है। उपनिषद समझने के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता है। हमारी इच्छा को अंतर्मुख करने की आवश्यकता होती है। और अंतर्मुख कौन होता है? जो बुद्धिगम्य और इंद्रियातीत सोचता है। बुद्धिगम्य यानी क्या? विचार पूर्वक मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं, ये बात। और दूसरी बात बताई इंद्रियातीत, मैं जो मेरा जीवन जीता हूं उससे भी परे कुछ जीवन है, और वह जीवन क्या है ये समझने की कोशिश भी करता है, तो इंद्रियातीत सोचता है। यानी मेरे इंद्रिय जहां तक पहुंच सकते हैं उससे भी परे एक शक्ति है। और वो कौन सी शक्ति है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो मन को प्रेरणा देती है, जो प्राण को प्रेरणा देती है, जो वाणी को प्रेरणा देती है, जो इंद्रियों को प्रेरणा देती है, वो चलाती है। हम अगर गहराई से विचार करेंगे, अंतर्मन को पूछेंगे और विचार करेंगे, क्या मैं जो भी कर रहा हूं, देखता हूं, सुनता हूं, क्या मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूं? अगर मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूं तो मेरा हृदय भी चलता है, मेरी सांस भी चलती है। क्या मेरी इच्छा के मुताबिक चलती है? मेरी इच्छा न होने पर भी सांस चल रही है, मेरी इच्छा न होने पर भी मेरा हृदय चल रहा है, रक्ताभिसरण हो रहा है, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। यानी कोई ना कोई चलाने वाला है। और दुनिया में दो बातें, एक मैं हूं और दूसरा भगवान है। और तीसरा दिखाई देता है जड़, भौतिक सृष्टि। जो जड़ है वो तो कुछ कर नहीं सकता, जो मुर्दा है वो कुछ कर पाएगा, जो जिंदा है वो कर पाएगा, मैं तो नहीं करता। लेकिन जो करता है वो फिर रहा भगवान, वह करता है। लेकिन क्या हमें समझ में आता है? और समझ लेंगे तो समझने के लिए ये पाठशाला है। पाठशाला यानी पाठ पक्का करने की शाला। एक दिन में तो हम पूरा समझ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे कदम कदम, जैसा एक दिन में हमने खाया और व्यायाम किया पहलवान बन गए, ऐसा होता है? पहलवान बनने के लिए सतत व्यायाम, सतत खुराक, सातत्यपूर्ण खाना पीना, इसकी आवश्यकता होती है। और वो लगातार होना चाहिए। हम भी अभी मन बुद्धि का व्यायाम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कुछ
प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। तो ये जो है ये संवाद है, और संवाद के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम अपने आप को पहचानने का, उच्चतम श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भगवान हमें शक्ति दे। ऋषि मुनियों से हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चलता रहेगा, जैसे हर रोज थोड़ा थोड़ा हमें लेना चाहिए, एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हर रोज हम बढ़ रहे हैं ऋषियों की प्रेरणा से, मुनियों की प्रेरणा से, और भगवान की कृपा से बढ़ रहे। उनको नमस्कार है, प्रणाम।